स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। डीपीएपी के सदर गुलाम नबी आजाद ने भदरवा में एक अवामी रैली से खिताब किया। आजाद ने कहा कि जब मैं सीएम था तो भदरवा में सैकड़ों तरक्याती काम शुरू किए थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं भदरवा में कोई तरक्की नहीं हुई। गुलाम नबी आजाद भदरवा के 3 रोजा दौरे पर हैं। देहात में तो कोई जगह नहीं है जो पहाड़ मैंने खोदा नहीं। कोई है? चिनाब वैली में कोई पहाड़ है जिसको जहां सड़क या मेरे वक्त में मुकम्मल हुई या जहां मैंने छोड़ी वहीं या थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम बनती। मैं आज पूछता हूं कि बीजेपी के एमपी एमएलए 20 साल से रहते हैं, वो तो जरा बनाएं कि कहां उन्होंने बाथरूम किसी का बनाया, घर में बनाया होगा ठीक है, लेकिन किसी पब्लिक के लिए नहीं बनाया। 370 और 35 एक ही शक्ल दी। हमारे बहुत सारे लोग जिनको यह अकल नहीं थी वो सोचते थे कोई 30 से 370 कोई पाकिस्तानी चीज है, 35 एक कोई ये पीओके की चीज है। नारे कहते खत्म करो, अब खत्म हो रहे हैं। अरे 35 ए तो यही था कि जमीन कोई नहीं खरीद सकता और घर कोई नहीं खरीद सकता। हाँ, यही 35 था। ये मुसलमान के लिए लागू नहीं था, ये हिंदू के लिए लागू था, ये सिख के लिए लागू था, ये चिनाब वैली के लिए, जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए अब वो लागू हो गया। सबसे ज्यादा जो नारे देने वाले थे जम्मू, वही इसकी आड़ में आ रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में कोई डर से न मुलाजमत करता है न जमीन खरीदता, तो चिल्लाने वाले खुद उनके गले में पड़ गया। तो लेकिन ये आपको समझ आना चाहिए। तो इसी तरह से 370 भी सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, वो कानून हिंदू को भी जो फायदा था वो मुसलमान को भी फायदा था, वो सिख को भी था, वो गरीब को भी, वो जम्मू वाले को, कश्मीर वाले को, डोडा वाले को, भद्रवा। तो ये चीजें एक वो ली। फिर चलो उसके बाद स्टेट भी हमारी ली, यूटी बना दिया, ये भी चल ही रहा था। किश्तवाड़ पुलिस ने चोगन ग्राउंड किश्तवाड़ से मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों का वंदन के तहत हाफ मैराथन मुनक्किद किया गया। शुरका इत्तेहाद हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ इकट्ठा हुए। एसएसपी किश्तवाड़ खलील परसवाल ने कहा है कि किश्तवाड़ पुलिस ने हमारी कौम के नाकाबिल तस्खीर जज्बे का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए। मुल्क के लिए बेलौस खिदमात करने और मुल्क की हिफाजत के लिए जान देने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। शुरका को सर्टिफिकेट्स से भी नवाजा गया। जैसा कि आपको पता है, पूरे देश में मेरा देश मेरी माटी नमन वीरों को एक अभियान चल रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हमारे जो शहीद जवान है, खासकर पुलिस JNK के 62 फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और बाकी फोर्सेस के 18, टोटल 80 शहीद जवान जो हुए, उनके NOKs, उन सब के लिए प्रोग्राम रखे। 12 तारीख को उनको हमने दावत दी है कि पुलिस लाइन में आके उनके जो बेसिक सर्विस मैटर के इश्यूज़ हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ में बेसिक एमिनिटीज़ लाइफ की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से वो भी हमने रिक्वेस्ट किया, उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हर शहीद के नाम एक यादगार उनके गाँव में बनाएगी। माहौलियाती शऊर को फरोग देने और ग्रीनर कम्युनिटी में हिस्सा लेने के लिए शहीद कमल सिंह मेमोरियल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल और शहीद कैप्टन तुषार महाजन गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर की नेशनल सर्विस स्कीम यूनिट ने वजीर आजम की मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत एक कामयाब शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जम्मू की हिदायत पर बुध को शहीद भगत सिंह पार्क में मुहिम चलाई गई। इस तकरीब का मकसद न सिर्फ दरख्त लगाना था, बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरीकों की अहम जरूरत के बारे में शऊर बेदार करना भी था। प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चलाई है, मेरी माटी मेरा देश। उसके तहत हम सब यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह कर रहे हैं। हम ग्रीनरी लाना चाहते हैं यहाँ पे। पूरा मतलब हमारे आसपास के जो भी एरियाज़ हैं वो सब हम पेड़ लगाना चाहते हैं वहाँ पे। फ़ायदा ये होगा कि जितने ज़्यादा प्लांट्स लगेंगे उतने ज़्यादा पॉल्यूशन कम होगा और हर जगह ग्रीनरी होगी। यही हमारा मोटिव है और खुशी भी बहुत होती है ऐसा करने से।
आज जो ये प्लांटेशन ड्राइव हुई, पहले हमने गर्ल्स हाई स्कूल उधमपुर में भी की और अभी यहाँ पार्क में भी की। ऑलमोस्ट हमने कोई 50 प्लस प्लांट्स लगाए होंगे। तो एक तो हम थैंक्स करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का जिन्होंने ये मौका दिया हमें। उसके बाद हम लोगों से भी अपील करते हैं कि जैसे ये प्लांट्स लगाए हैं तो प्लांट्स लगाने के बाद इनकी थोड़ी सी केयर करनी है। ऐसे ही जैसे अभी हमारे ये डॉक्टर साहब ने बोला कि प्लांट्स हमें हर बंदे को हर घर में लगाने चाहिए, जहाँ जगह दिखती है वहाँ लगाने चाहिए। डॉक्टर साहब ने बोला कि जिसको प्लांट्स चाहिए वो हमारे से कांटेक्ट करें, प्लांट्स हम देंगे। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं ताकि जो हमारा वातावरण है वो ज़्यादा अच्छा रहे। निगाह वतनी की रैली पुलिस स्टेशन सांबा से शुरू होकर मरकजी बाजार से गुजरते हुए तारीखी सांबा पर इख्तिताम पजीर हुई। तमाम शोबे हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हजारों अफराद का ताल्लुक सांबा टाउन के साथ साथ जिला सांबा के मुख्तलिफ इलाकों से है, जिनमें 10 स्कूलों और कॉलेजों के तलबा, समाजी कारकुनान, मुमताज शहरी, ख्वातीन, समाजी कारकुनान, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के अफसरान और अहलकार शामिल हैं। होम गार्ड्स कौमी जज्बे और जोशो खरोश के साथ रैली में शिरकत करते देखे गए। इस मौके पर खबर वतनी के गीत पेश किए गए। रैली हलबरदारी तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सांबा ने रैली के शुरका को हिंदी में पंच प्राण का अहद करवाया। मेरी माटी मेरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने सांबा ज़िले में सांबा मेन चौक से लेकर यहाँ ऐतिहासिक किले तक महारैली का आयोजन किया था, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। लगभग 1 दर्जन स्कूलों के बच्चों ने भी इसमें भाग लिया और इसमें यहाँ पे स्थानीय जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्होंने भी भाग लिया। महिला भी यहाँ की और अन्य समाज सेवक जो सांबा ज़िले के हैं सभी हर क्षेत्र के यहाँ पे आए थे। शहर के लोग थे, उन्होंने भाग लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ सांबा ज़िले में जितने भी अधिकारी हैं और अन्य एजेंसी, सिस्टर एजेंसीज हमारी साथ CISF के सभी अधिकारी इसमें सम्मिलित हुए। जो शहीद हो गए हैं, जो लोग नहीं रहे इस लोक में और जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं देश की खातिर, उनको स्मरण किया गया और उनको नमन किया गया। और जो आज भी यहाँ पे हैं इस लोक में और जिन्होंने वीरता का परिचय दिया है, और जो भिन्न भिन्न एजेंसीज़ के जो लोग हैं उनको सम्मान कैसे देना है, उनको बहुत अच्छे तरीके से इज्जत जो बनती है समाज में वो कैसे देनी है और हीरो का दर्जा देना है, वह चीज़ भी बताई गई। और मेरी माटी मेरा देश मुहिम के एक हिस्से के तौर पर महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कद्रो गांदरबल और CRPF की 115 बटालियन के इश्तराक से शजरकारी की गई। तिरंगा रैली निकाली गई और तलबा के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने कॉलेज के ओहदेदारों और CRPF के जवानों के साथ पौधे लगाए और एक तिरंगा रैली निकाली। तलबा को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और दरख्त लगाने की अहमियत को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। आज हमने तिरंगा रैली यहाँ पे शुरू की थी, जिसमें कम से कम 225 बच्चे ने शमूलियत की। इसके अलावा पहले अगस्त से 15 अगस्त तक हमारे डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स और प्लांटेशन ड्राइव 15 अगस्त के सिलसिले में हमने शुरू किए हैं, जो 15 अगस्त तक जारी रहेगी। 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, जो 15 अगस्त तक चलेगा, उसके अंतर्गत हमने बच्चों का एक रैली कराया, साथ साथ प्लांटेशन प्रोग्राम भी कराया, इसी मकसद के साथ कि वातावरण का, पर्यावरण का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, उसको बच्चों को सिखाने के लिए और दिखाने के लिए कि हम किस तरह से प्लांटेशन करके अपना वातावरण को, पर्यावरण को अच्छा रख सकते हैं। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम कराया। साथ ही साथ जो आगे जाकर हर घर तिरंगा का प्रोग्राम होना है और मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत हम ये प्रोग्राम लगातार जारी रखेंगे 15 तारीख तक। नाशरी से पत्नी टॉप को जाने वाली कदीम शाहराह निहायत ही खस्ता हाली का शिकार है, जो मुल्क भर से सयाहती मकाम पत्नी टॉप आने वाले सयाहों के लिए एक नागवार तजुर्बा साबित हो रहा है। वाज़ेह रहे कि चनैनी नाशरी टनल के बनने के बाद इसे सिर्फ टैंकर और सयाहों के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, लेकिन सड़क का ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने से सड़क कई जगह खिसक रही है।
वहीं सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से गाड़ियों को चलने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस ज़मन में मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया और जिला इंतजामिया से अपील की है कि इस सड़क की जल्द तजदीद और मरम्मत की जाए। न्यूज़ 18 ने सड़क की खस्ता हाली और आवाम की अपील को जिला इंतजामिया तक पहुंचाया, जिस पर जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने यकीन दिलाया कि मुतल्लिका महकमे की जानिब से इस सड़क की तजदीद और मरम्मत को लेकर जल्द काम शुरू किया जाएगा। अकेडमी हॉल करगिल में लद्दाख अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा कसीर लसानी हुसैनी मुशायरा मुनक़िद हुआ। शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने और मजहबी शायरी को फ़रोग़ देने के मकसद से मुशायरा मुनक़िद किया गया। अदबी तकरीबन 40 के करीब शुरा ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी और एजाज़ी मेहमान ने इजहार ख्याल करते हुए अकादमी को शेरी नशिस्तों के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की और इस रुझान को मुस्तक़बिल में भी जारी रखने की ज़रूरत का इजहार किया ताकि मजहबी शायरी के फ़न को फ़रोग़ हासिल हो। शोपिया में एक तालाब अपनी तारीखी और मजहबी अहमियत का हामिल है। ख्याल किया जाता है कि यह तालाब अजीम इस्लामी शख्सियत शेखुल आलम की करामत है। बताया जाता है कि इस तालाब के पानी से आंखों के अलावा जल्दी इमराज जो है वो जल्द ही इस बर्स से उनको शिफा मिलती है। पूरे कश्मीर से रोजाना लोग इस तालाब की सैर करते हैं। मैं सरकार से गुजारिश यही करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये चश्मा है, दूर दूर से लोग आते हैं, तरफातों से आते हैं, रजौरी पुश से आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सड़क की प्रॉब्लम है और दूसरा बैतुल खला जो बाथरूम्स वो वगैरह हमारी माँ बहन आते हैं यहाँ पे नहाने के लिए, उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं अब सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि कम से कम एक सड़क तो और एक बैतुल खुला उसका कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। खासियत तो इसकी बहुत ज़्यादा है कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, जब जाने के शोपियान से, रजौरी से, पुंछ से और श्रीनगर से, जितने भी यहाँ कश्मीर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन एक इशू है कि एक तो यहाँ पे बाथरूम की डेवलपमेंट नहीं है, दूसरी यहाँ पे रोड की डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बीच रास्ते से वापस जाते हैं। शोपिया के जिला अस्पताल में तमाम जदीद तिब्बी मशीनें मौजूद हैं। LG इंतजामिया की सरबराही में अस्पताल ने कम अरसे में गैर मुतवक्कित तरक्की की है। अस्पताल में मरीजों के लिए जदीद टेस्लाइजर, लेप्रोस्कोपिक और दीगर जदीद आलात मौजूद हैं। मकामी अफराद इसका क्रेडिट डायरेक्टर हेल्थ के साथ साथ UT इंतजामिया को दे रहे हैं। आज कैसी हालत है आप देख लीजिए, डायलिसिस का यहाँ कितना अच्छा इंतजाम है। अब ये भी है, ये सारे शोपियान डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए खुशी है, क्योंकि बीमारी तो अल्लाह की तरफ से होती है। अगर कोई कैंसर पेशेंट है उसको बार बार धक्के खाने, एक तो ऐसा बीमार होता था और उसके बाद उसको धक्के खाने पड़ते थे। अब ये फैसिलिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियान में है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 61वीं बटालियन ने श्रीनगर हेडक्वार्टर में अपना 45वां यौम तासीस मनाया। CRPF के DIG बैथू ए चान, अफसरान और जवानों ने इस जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके पर पुरजोश जवानों ने मुख्तलिफ सकाफती और रक्स के प्रोग्राम पेश किए। आज 61 बटालियन का 45वां रेजिंग डे है। इस बटालियन की स्थापना पल्लीपुरम में हुई थी, वहीं रेज हुई और उसके बाद देश के विभिन्न कोनों में अपनी सेवाएं इसने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से की और उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हमने अपना 45वां रेजिंग डे श्रीनगर के सीपुरा प्रांत में मनाया है। इसके अतिरिक्त ये कहूँगा कि रेजिंग डे या ऐसे कोई भी फंक्शन हमारे जवानों के मनोबल को काफ़ी बढ़ाता है, उनके अंदर उत्साह का सृजन करता है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए उन्हें तैयार करता है। और मिशन डायरेक्टर जल जीवन जम्मू कश्मीर डॉक्टर GN इत्तू ने टनबर्ग और द्रंग वाटर सप्लाई स्कीम का दौरा किया और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रेरम के जेर एहतमाम पेंटिंग मुकाबले के प्रोग्राम की सदारत की। पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद जल जीवन मिशन फॉरनाइट जश्न प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर किया गया था, जिसका मकसद पानी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी पैदा करना था। प्रोग्राम में तलबा की पुरजोश शिरकत देखी गई, जिन्होंने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर अपनी फ़नकाराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस मौके पर डॉक्टर GN इत्तू ने तलबा की पेंटिंग में महारत के लिए इनके तारीफ
तारीफ की और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को 5,000 रुपए के नकद रकम फराहम किए। इन्होंने नौजवान फनकारों की तख्लीकी सलाहियतों और काविशों को भी सराहा। इसी दौरान गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंडी लोरा टनबर्ग की जेर एहतमाम एक और प्रोग्राम में डॉक्टर जी एन एतू ने शरका से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत हर घर तक साफ पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इन्होंने शरका से बिलअमूम और ख़ास तौर पर तलबा पर जोर दिया कि वो आने वाली नस्लों के लिए पानी को बचाएं और जल जीवन मिशन की अहमियत और पानी को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने की अहमियत के बारे में आगाह करें। जम्मू कश्मीर यूटी में 600 गाँव ऐसे हैं जहाँ पे सोर्सेज को टेस्ट किया गया ऑन स्पॉट कि वाटर क्वालिटी कैसी है, क्योंकि जेजीएम में जहाँ पे क्वांटिटी पे जोर दिया जाता है वहीं क्वालिटी ऑफ वाटर पे जोर दिया जाता है। यहाँ पे आज इस वक्त हम लोग द्रंग में है। जैसा कि आप जानते हैं कि द्रंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, कई स्कीमें इसे यहाँ से फीड हो जाती हैं। तो मुझे अभी ऑन स्पॉट जो हमने टेस्ट देखा, इट्स वेरी वंडरफुल, वाटर क्वालिटी अच्छी है, लेकिन क्वालिटी के साथ साथ जो यहाँ का पानी है इसको कैसे बचाया जाए, इसको और कैसे बढ़ाया जाए और यहाँ साफ सफाई सुथराई कैसी रखी जाए ताकि इसको आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे लोकल कम्युनिटी के लोग भी हमारे साथ हैं, PRI भी साथ है, उनको भी उनके सामने ही जो है टेस्टिंग कराई गई। तो ये बुनियादी मकसद है कि उनको सेंसिटाइज़ किया जाए, जो लोग हैं जो यहाँ पे जो PRIs है जिनको आगे लेकर के स्कीम्स को चलाना है, पानी समितियों को चलाना है, उनको सेंसिटाइज़ करना है, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि सोर्सेज को कैसे ऑन स्पॉट टेस्ट किया जा सकता है। और बडगाम के मागाम में एक आला तालीम याफ्ता नौजवान ने सरकारी नौकरी हासिल करने के बजाय अज खुद alback.com नाम से एक ऐसा सेटअप कायम किया है जहां से यह नौजवान न सिर्फ अपना रोजगार हासिल करेगा बल्कि दूसरे कई नौजवानों को भी रोजगार फराहम करेगा। इस सेटअप का इफ्तिताह साबिक सेक्रेटरी PHE व नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और गुलबर्ग हल्का इंतखाब के इंचार्ज फारूक अहमद शाह और साबिक MLA बेरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी ने किया। इस मौके पर दीगर अहम शख्सियात मौजूद थे। मुख्तलिफ शख्सियात ने इस नौजवान के alback.com के इस सेटअप को कायम करने की इस पहल पर मुबारकबाद दी। इस नौजवान का कहना है कि दुनिया भर के सयाह मागाम से ही गुजर कर सयाहती मकाम गुलमर्ग तक जाते हैं। इस गरज से सयाहों के लिए भी ये तवज्जो का मरकज़ बनेगा। वाज़ेह है कि सरकार जम्मू कश्मीर में नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ऐसे रोजगार के मौके पैदा करने के इम्कानात तलाश करने पर जोर दे रही है। बच्चे जो हैं मास्टर्स करके घर पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास अभी भी कोई भी काम वगैरह है नहीं। तो हमने क्या किया है कि हमने गवर्नमेंट जॉब का वेट नहीं किया, हमारी अपॉर्चुनिटी लगी तो हमने उसको ले लिया। हमने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, जो कि है alback.com। ये सर एक्चुअली एक मिडिल ईस्टर्न चेन है जिसके ऑलमोस्ट 200+ रेस्टोरेंट चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। जो सर हम देख सकते हैं कि जो हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं यहाँ पे, जो बाकी बंदे भी हम उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वो गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपना पैसा कमाएंगे अपना। और मौसमी वायरल इन्फेक्शन कंजंक्टिवाइटिस जिसे आई फ्लू भी कहा जाता है, जम्मू में भी आई इन्फेक्शन के मामले देखे जा रहे हैं। आई फ्लू तालीमी इदारे में ज्यादा देखे जा रहे हैं। असातिज़ा और तलबा में खौफ व हिरास का माहौल है। ये इन्फेक्शन ज्यादातर नौ उम्रों में तेजी से फैल रहा है। ये खास रिपोर्ट देखें, हमें दे इजाजत। आशूब चश्म के नाम से मशहूर मौसमी वायरल इन्फेक्शन जिसे आई फ्लू भी कहा जाता है। इस इन्फेक्शन में आंखों में जलन, आंखों का लाल होना, आंखों से पानी बहना और मैल निकलता है। ये बीमारी मानसून में होती है। जम्मू के तालीमी इदारों, खास तौर पर स्कूलों में आशूब चश्म के मुतासरीन की बड़ी तादाद देखी जा रही है। स्कूल इंतजामिया आई फ्लू को फैलने से रोकने के लिए इंतहाई एहतियात बरत रहा है, लेकिन फिर भी स्कूल में अवेयरनेस, चेकअप और मेडिकेशन पहुंचने की जरूरत है। हमारे स्कूल में भी जब काफ़ी केसेस आए हैं, परंतु उसके लिए हमने हमारे स्कूल के जो फार्म टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई हुई है कि सुबह ही हम जब सही बच्चे स्कूल में एंटर करते हैं, हम उनके आइज चेक करते हैं, फिर परहेज में चेक करते हैं। अगर कोई बच्चा गलती से स्कूल आ जाता है जो इन्फेक्टेड है, तो उसके हम पेरेंट्स को कॉल करते हैं। और जहाँ पर हमने एक वेटिंग एरिया बनाया हुआ है इधर बरहमदा में, वहाँ फ़ैन लगाया हुआ है, वो बच्चा वहाँ वेट करता है और जब वो आते हैं तो बच्चे हम उनको, उनके पेरेंट्स को उनके हवाले करते हैं। और हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट की है कि स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए जैसे मेडिकल पहले टीमें होती हैं, टीमें जो हैं वो
जो हमारे आई सर्जन्स हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, उनको डिप्यूट किया जाए, ताकि जो स्कूलों में बच्चों को आके देखें और जो बीमारी है और ना फैले और इसका जो रोकथाम है वो की जाए। जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है ये तो वायरली स्प्रेड है, तो इसे इस तरह तो रोक नहीं सकते हैं, कंटेजियस है, थ्रू कांटेक्ट ये होता है। तो हम लोग बच्चों को तो गाइडलाइंस देते हैं कि क्या क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे के साथ बैठने की वजह से, क्योंकि क्लासेस क्राउडेड हैं, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को ये वेरी फास्ट स्प्रेड हो रहा है यहाँ पे। जैसे कि वी नो कि ये बच्चे अंडर प्रिविलेज क्लास से आते हैं, इनके पेरेंट्स डेली वेजर हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि हॉस्पिटल्स ले जाएं, तो टीचर्स भी हमारे जाती हैं, इनको असिस्ट करती हैं, ले जाके डॉक्टर से प्रिकॉशंस भी पूछते हैं, मेडिकेशन लेके, तो पेरेंट्स को बुला के उनको भी समझा के हम घर भेजते हैं, बच्चों को हैंड ओवर करते हैं कि जब तक ये ठीक ना हो जाए इनको क्लास में वापस ना आने दिया जाए। जो बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं उनको तो सबसे पहले हम यही कहते हैं कि उनको पेरेंट्स को कि उनको स्कूल में भेजना नहीं है आपने। अगर इन केस कोई बच्चा स्कूल में आ भी जाता है तो हम एक अलग रूम है उसको वहाँ बिठा देते हैं और उसकी टीचर एक केयर वॉच करती है कि कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, फिर उसके पेरेंट्स को कॉल करते हैं ताकि वो उसको ले जाए। अदरवाइज़ हमने सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, अगर आँख रेड भी नहीं हुई है, अगर दर्द भी हो रही है, कोई लग रहा है आपको, तो आपने स्कूल में नहीं आना है। हम यही पेरेंट्स को भी यही कह रहे हैं कि बच्चे को थोड़ा आइसोलेट रखें, थोड़ा अलग रखें, ताकि बाकी फैमिली मेम्बर्स को ना फैले और घर स्कूल में भी बाकी बच्चों को ना फैले। और जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि कोई ना कोई टीम आके बच्चों को इस बारे में अवेयरनेस दे, मेडिसिन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड करे, ताकि बाकी बच्चों को ये ना फैल सके। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू के मुताबिक आशूब चश्म के मजमूई केसेस पहले के मुकाबले में अब कम हुए हैं। जम्मू के तमाम अजला से 6 अगस्त तक जुमला 7105 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर राजीव शर्मा, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने कहा कि तमाम सीएमओज को आगाह किया गया है कि वो आवाम को बेदार करने के लिए जरूरी इक़दाम करें। उनका कहना है कि अवामी बेदारी से केसेस में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पहले ही टीमें मुतहरिक कर दी गई हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि स्कूलों और दीगर इदारों में टीमें रवाना की जाएंगी। हमारी तरफ से एडवाइजरीज तो तकरीबन डेली जा रही हैं, पेपर्स में आज भी आई हुई है, कल इनफेक्ट आई हुई थी। डिटेल एडवाइजरी है और हर ब्लॉक में जैसे सीएमओज वगैरह को इन्फॉर्म किया गया कि अपने अपने जो कंसर्न जहाँ भी है उनके स्कूल्स हो गए, दूसरे ऑफिस हो गए, तो वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए बताया गया है। एंड हो भी रहा है, रेडियोज़ में भी आ रही हैं इसकी इन्फॉर्मेशन, पेपर्स में तो जैसे मैं आपको बताया मेजर पेपर्स में सब में आ रही हैं ये। तो हाँ, अलबत्ता इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि टीम्स वगैरह मोबिलाइज करके, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी इसका इंसिडेंस कम होना शुरू हो गया। इट इज़ कमिंग बैक ऑल ओवर इंडिया, इसका स्प्रेड होना कम शुरू हो गई है, मे बी बिकॉज ऑफ ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से, और वैसे भी वायरस का एक टाइम होता है जब कम होना शुरू हो जाता है। अगरचे आशूब चश्म वायरल इन्फेक्शन के मजीद फैलाव में कमी देखी जा रही है, लेकिन बीमारियों को मजीद फैलने से रोकने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर और SOPs को अपनाने की जरूरत है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी सूरतों में खुद से दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आंख की बीनाई को नुकसान पहुंच सकता है। अगर किसी शख्स को आंख का इन्फेक्शन हो तो उसे डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के हर अस्पताल में खसूसी सहूलत फराहम की है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट।